सोच के देखिए, क्या एक मामूली सी मुस्कान किसी की मौत का पैगाम बन सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन गरुड़ पुराण में एक ऐसी ही कहानी है जो हमें भाग्य और डर के एक बहुत ही अजीब खेल में ले जाती है। तो चलिए, इस रहस्यमयी मुस्कान के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, यही सवाल इस पूरी कहानी की कह सकते हैं कि आत्मा है। हम सब अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी बड़े बड़े फैसलों से बनती है, पर जरा सोचिए, अगर किसी की पूरी दुनिया सिर्फ एक मुस्कान से हिल जाए। एक छोटे से तोते के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। आइए देखते हैं आखिर हुआ क्या। तो कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से। वहां मृत्यु के देवता यमराज एक पेड़ पर बैठे एक छोटे से तोते को देखते हैं और बस मुस्कुरा देते हैं। लेकिन ये कोई आम मुस्कान नहीं थी। ये वो मुस्कान थी जिसने उस नन्ही सी जान में खौफ भर दिया था। अब उस तोते के लिए ये मुस्कान सीधे सीधे मौत के फरमान जैसी थी। उसकी तो जैसे दुनिया ही पलट गई। देखिए, कोई और हंसे तो खुशी की बात हो सकती है, लेकिन जब खुद यमराज मुस्कुराएं तो मतलब साफ है, अंत निश्चित है। बस उसके दिमाग में अब एक ही ख्याल दौड़ रहा था कि उसके दिन तो अब गिने चुने ही बचे हैं। वो बेचारा सोचने लगा, यमराज तो वो तो तभी मुस्कुराते हैं जब उन्हें किसी को अपने साथ ले जाना होता है। इस एक सोच ने, सोचिए जरा, उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया। तो अब इस घबराहट में, इस डर में, तोते को याद आई अपने सबसे शक्तिशाली दोस्त की। और वो दोस्त कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी थे। बस वही उसकी आखिरी उम्मीद थे, और वो बिना एक पल भी गंवाए उनकी शरण में जा पहुंचा। तो वहां पहुंचकर तोते ने गिड़गिड़ाते हुए गरुड़ से कहा कि देवताओं से कहकर मेरी उम्र बढ़वा दो। लेकिन गरुड़ कर्म पर विश्वास रखने वाले थे। उन्होंने सोचा, देवताओं से बात तो होती रहेगी, पहले इसको मौत की पहुंच से ही दूर करना जरूरी है। और उन्होंने तुरंत एक प्लान बनाया। और बस पलक झपकते ही गरुड़ ने तोते को अपनी पीठ पर बैठाया और आकाश में उड़ गए। एक समुद्र, दो समुद्र, पूरे 7 समुद्रों को लांघकर उसे एक ऐसी दूर गुमनाम गुफा में छिपा दिया जहां परिंदा भी पर न मार सके। उसे वहां सुरक्षित करके बोले, तुम यहीं रहना, मैं अभी यमराज से इसका जवाब लेकर आता हूं। तो अब सीन शिफ्ट होता है यमलोक का। गरुड़ अपने दोस्त के लिए न्याय मांगने सीधे जा पहुंचे यमराज के सामने। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ था। वो मृत्यु के देवता से सीधे सीधे टकराने को पूरी तरह तैयार थे। गरुड़ ने आते ही बिना कोई भूमिका बांधे सीधा सवाल दागा। उनकी आवाज में एक चेतावनी भी थी। कहा, मैं आपसे एक बात पूछने आया हूं। मेरे मित्र, उस तोते को देखकर आप क्यों मुस्कुराए थे? उसके लिए कोई भी योजना मत बनाना। तो आखिर क्या थी उस रहस्यमयी मुस्कान की असली वजह? क्या गरुड़ का डर बिल्कुल सही था, या फिर भाग्य का खेल कुछ ऐसा था जिसकी किसी को जरा से भी भनक तक नहीं थी? यमराज का जवाब वो गरुड़ की उम्मीदों से बिल्कुल बिल्कुल अलग था। उन्होंने जो सच सामने रखा ना, वो इतना हैरान करने वाला था कि उससे पूरी कहानी का मतलब ही बदल जाना था एकदम। पर यमराज के जवाब को ठीक से समझने से पहले ना, एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। विधि का विधान, मतलब भाग्य का लिखा, किस्मत की वो पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट जिसे कोई नहीं बदल सकता। और बस इसी एक लाइन में उस तोते की किस्मत का सारा राज छिपा हुआ था। और फिर यमराज ने शांत भाव से वो बात कही जिसने सब कुछ पलट दिया। उन्होंने कहा, मैं इसलिए मुस्कुराया था क्योंकि उस तोते के भाग्य में, उसकी किस्मत में लिखा था कि वो 7 समुद्र पार एक गुफा में एक बिल्ली द्वारा खाया जाएगा। मैं तो बस हैरानी से ये सोचकर मुस्कुरा रहा था कि बेचारा वहां तक आखिर पहुंचेगा कैसे। और ठीक उसी पल यमराज ने इशारा किया और कहा, देखो, उसकी आत्मा अब आ रही है। सामने उस तोते की आत्मा यमलोक में प्रवेश कर रही थी। विधि का विधान जो लिखा था वो पूरा हो चुका था। उस एक पल में गरुड़ सब समझ गए। उनकी आवाज कांप रही थी जब उनके मुंह से बस इतना निकला, लेकिन उसको वहां तो मैं ही छोड़कर आया था। वो जिसे बचाने निकले थे, अनजाने में वही उसे मौत के मुंह में धकेल आए थे। तो गरुड़ और उस तोते की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये हम सबको भाग्य के उस अटूट नियम के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जिसे कोई टाल नहीं सकता। तो सवाल ये है कि आखिर इस कहानी से सीख क्या मिलती है?
देखिए, इस कहानी का सार कुछ गहरी सच्चाइयों में छिपा है। पहली, कि भाग्य को टाला नहीं जा सकता, जो लिखा है वो होकर रहता है। दूसरी, और शायद सबसे जरूरी बात, कि कई बार हमारे काम, हमारी कोशिशें अनजाने में ही उस भाग्य को पूरा करने का जरिया बन जाती हैं। जैसे गरुड़ ने तोते को बचाने की कोशिश की, लेकिन असल में वही कोशिश उसे उसकी मौत के पास ले गई। तो सीख ये है कि जीवन में अच्छी तरह से जीने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि जो होना ही है उससे बचने पर। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या कर्म और भाग्य का नियम सच में इतना अटूट है? क्या हम सब अपनी किस्मत की लिखी एक कहानी के बस किरदार हैं? या फिर हमारे कर्मों में इतनी ताकत है कि वो उस कहानी को बदल सकें? इसका जवाब शायद किसी एक किताब में नहीं मिलेगा, बल्कि जीवन को जीने के हमारे अपने तरीके में ही छुपा है।